श्री राम गाइस। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि आपके पास पैसा हो या आप गरीबी में जिए। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप मेहनत नहीं करना चाहते या नहीं करते लेकिन फिर भी पैसा नहीं है। ये पैसा जो कुछ नहीं करता है उसके पास कहाँ से आ जाता है, और जो सारी जिंदगी मेहनत करता है वो घिसड़ घिसड़ के अपनी जिंदगी बिताता है फिर भी उसके पास पैसा नहीं होता। अगर किसी से पूछोगे तो बोलेंगे लोग कि आपने मेहनत नहीं करी, या आपने किस्मत आपकी में है ही नहीं, या आपने अच्छे कर्म नहीं कर रखे। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा सबके पास हो सकता है लेकिन कैसे, वो आपको समझना है। पैसा एक पावर है जो इस यूनिवर्स को, यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके लेन देन में के बीच में जो मेन चीज है वो पैसा है। बिना पैसे के तो कोई रिश्तेदार भी बात नहीं करता, ना कोई दोस्त है, ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना है। अगर आपसे कोई प्यार से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बात राज होगा कि एक सोचता होगा कि कभी जरूरत पड़ जाए तो इसीलिए आपसे राम राम करके भी चलेगा। लेकिन पैसा आए क्या करे ऐसा, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा पैसा। और जो नहीं कर रहे वो करोड़पति होके बैठे हैं, पता नहीं उनके पास कैसे आ जाता है, उनके काम कैसे बन जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की है। पैसा आपका भी आ सकता है यदि आपको पता हो कि आपके घर में पंच तत्वों में से जो वायु तत्व है वो अगर आपके घर के किस कोने में मौजूद है, या आपके घर में है या नहीं है। अगर आपके घर में वायु तत्व यानी कि बुध की एनर्जी अगर है तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, और बहुत भारी मात्रा में आता है। जिसको बोलते हैं भगवान देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है। तो बुध के बिना आपके पास पैसा नहीं आ सकता। बुध ही पैसा आपको देगा, क्योंकि बुध ही बिजनेस का कारक है। कुंडली में भी देखोगे, ज्योतिष में देखोगे। लेकिन मैं कुंडली और ज्योतिष और वास्तु इन सबसे हटके मैं आपको एक अलग चीज में आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोगों ने तो वास्तु को भी ठीक करवाया है। लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा में आप रख दो अलमारी को तो आपका धन आना शुरू हो जाएगा। आप लक्ष्मी के लिए पीली कौड़ी रख दो, गोमती चक्कर रख दो, नमक से ये कर दो वो कर दो। भाई इन सबसे पैसा नहीं आने वाला। पैसा के लिए एक विशेष प्रकार की पंच तत्वों की एक शक्ति है, वायु तत्व शक्ति। वो जिसके घर में मौजूद है तो पैसा आएगा। अगर किसी के घर में मंगल की एनर्जी यानी कि रूट चक्र जो मूल आधार चक्र शक्ति है, वो पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व शक्ति, चक्रों में से मूलाधार चक्र शक्ति, और ग्रहों में से मंगल की शक्ति। तो अगर ऐसी है तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन वो कर्जे के रूप में आएगा और आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। अगर आपके पास बाप दादाओं का पुराना पैसा है और घर में वो बुध की एनर्जी या वायु तत्व एनर्जी नहीं है, वो बैलेंस नहीं है या मौजूद ही नहीं है, तो आपका जो पैसा है वो भी आपका चला जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा। तो इसलिए, और जिस घर में आकाश तत्व है, स्काई एलिमेंट, वो तो सारी जिंदगी गरीबी में ही बिताएगा। इसलिए गरीबी आपका हक नहीं है कि आप गरीब रहो। ये आप भी इस चीज को समझ के अपने घर में ये जरूर चेक करना है कि घर में कौन सी एनर्जी आपके में है। इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें अपने घर का एक फोटो आप भेज सकते हैं, या वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं, या आप विजिट करवा सकते हैं। अगर आपके घर में मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्रिएट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे आप अपनी अलमारी या कैश बॉक्स या जो भी गल्ला वगैरह है वहां पे आप रखिए। और जिस कार्यालय में, जिस बिजनेस में अगर बुध की एनर्जी नहीं है वहां बिजनेस नहीं चल पाता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा ठेले वाला है, वो ठेले वाला इतनी लंबी लाइन लगी रहती है उसके पास, और एक कोई छोटा सा होटल वो उतना चलता है। ये सब चीज क्या है, बड़ा
शोरूम खोलने से या बड़ी कोई दिखावा करने से पैसा नहीं आता। पैसा आता है एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर बुध की एनर्जी आपके वहां पे है तो आपके पास हर किस्म का, हर प्रकार का व्यक्ति आपको देने के लिए ही आएगा, ना कि लेने के लिए। आपका दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा सारा बिजनेस। बस आपने ध्यान रखना है कि आपके घर में ये बुध की एनर्जी कहाँ पे है और ये नहीं है, या इसको बैलेंस करना है, या किस तरह से भी हमें उसको खोजना है और या फिर उसको क्रिएट करना है। आप देखोगे कुछ महीने में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं है कि आपकी बुद्धि ने कैसे काम कर दिया। क्योंकि बुध जो होता है बुद्धि का कारक होता है, और बुद्धि में एक विचार आता है तो वही आपको अमीर बना सकता है, और वही आपको, अगर बुध की एनर्जी नहीं है और अशुभ अवस्था में है तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको गरीब भी बना सकता है। क्योंकि एक विचार, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आपने सुना होगा। तो इसी तरह बुध को समझना है, बुध की प्रकृति को समझना है। बुध ही ऐसी शक्ति है जो दुर्गा माँ की शक्ति है। उस दुर्गा माँ की पूजा करोगे तो बुध की शक्ति उत्पन्न होती है आपके अंदर। लेकिन आपको चाहिए बिजनेस, तो बिजनेस भी वहां पे भी एनर्जी होनी चाहिए, तभी आपका मन करेगा। क्योंकि जहां शनि की एनर्जी है, स्काई एलिमेंट है, वहां खाली खाली ही रहेगा, आकाश खाली होता है। वहां पे आपको बैठने उठने का मन ही नहीं करेगा, आपका ऑफिस जाने का मन ही नहीं करेगा, फैक्ट्री जाने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि यार मेरा तो यार जी नहीं कर रहा, मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ। या आपको सोने की कोशिश करोगे तो नींद भी नहीं आएगी, टेंशन इतनी हो जाएगी, चिंता इतनी हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे हो क्या रखा है। तो इस तरह अगर आप भी पैसे वाले इंसान बनना चाहते हो, आपका भी हक है कि आपके पास भी अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, सब चीजें हो, और आप भी कमाना चाहते हो मेहनत से। लेकिन वो मेहनत रंग कब लाएगी? जब आपके घर में वायु तत्व मौजूद होगा और आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। यदि आपको हमारी मदद की आवश्यकता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और इस प्रकृति के जो पंच तत्व और जो एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक ही चीज है, लेकिन इसको फिजिकली आज तक शायद ही कोई समझ पाया हो। हमने 22 से 23 साल की रिसर्च में ये हमने पता किया और अपना इसको आजमाया। वाकई में ये एनर्जी पैसा देती है और बहुत अच्छा पैसा देती है। आप इसको अगर करते हैं तो आपको भी निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में भगवान, माता शक्ति जो बुध की है, वो ऑटोमेटिकली आपको देगी। आप करके देखिए, आप ढूंढिए अपने घर में बुध की एनर्जी कहाँ है, वायु तत्व आपका कैसा है, तो बिल्कुल आपको बहुत फायदा होगा। जय श्री राम। अगले वीडियो में आपको पंच तत्वों की जो शक्तियां हैं उनको एक एक करके आपको समझाएंगे और बताएंगे और दिखाएंगे। जय श्री राम।